धन्यवाद स्वामी जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद के 14वें सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप लोगों के हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। और कल एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा था कि श्यामप्रिया जी आप बहुत लकी हैं कि आप इस जब देश इतनी मुश्किल में है तो आप कनेरी मठ में हैं, हमारे स्वामी जी के पास हैं और वेदों का अध्ययन कर रही हैं। तो सही में मैं आप सब लोगों के बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं भगवान को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इन मुश्किल दिनों में स्वामी जी के सानिध्य में हम आयुर्वेद के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबको ही स्वामी जी के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए और मैं आप सबकी तरफ से भी स्वामी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। और आशा करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे अच्छे कमेंट्स, आपके फीडबैक्स जो भी वेद के बारे में हैं आप हमें देते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम चर्चा कर रहे थे ऋतुचर्या के ऊपर। तो कल हमने ग्रीष्म ऋतु पे छोड़ा था। तो ग्रीष्म ऋतु से आगे चलते हुए अब हम वर्षा ऋतु की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु आती है मिड जून से मिड अगस्त के महीनों में वर्षा ऋतु का सीजन देखा जा सकता है। और इसे अगर हिंदी के महीनों में माने तो श्रावण और भाद्रपद के 2 महीने वर्षा ऋतु के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा ऋतुओं को दोष के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें कि जो कुछ ऋतुएं होती हैं जिसमें कुछ दोष बहुत ही बढ़ जाते हैं, वो प्रकृति का नियम है। जैसे बसंत ऋतु की जब हमने बात की थी तो उसमें कफ दोष बढ़ता ही है, वो नेचुरल है, वो बढ़ना ही है। तो हमारी जो बॉडी में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उसका जब हम ऋतुओं के साथ संबंध देखते हैं तो जब बसंत ऋतु में जैसे मैंने कहा कि कफ बढ़ता है, इसी तरह वर्षा ऋतु में वात दोष की उत्पत्ति होती है, वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए वर्षा ऋतु में जिन रसों का सेवन अधिकता से बताया गया उसकी चर्चा से पहले हम थोड़ा और वर्षा ऋतु को समझ लेते हैं। वर्षा ऋतु में सामान्यतः 2 तरह के दिन होते हैं, एक होता है सामान्य दिन और एक होता है दुर्दिन। तो ये 2 दिन क्या हैं कि सामान्य दिन यानी कि जब सिंपल दिन है, बारिश नहीं है, बादल नहीं है, थोड़ा गर्मी ही है, ऐसा दिन भी होता है वर्षा के ऋतु में। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बारिश होती है, बादल छाए रहते हैं और बहुत सारी बारिश होती है, तो उन दिनों को बोला गया दुर्दिन। कि हम दुर्दिन इसलिए कि हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ अपने आवश्यक कार्य नहीं कर सकते, तो वेदों में उसको दुर्दिन के नाम से कहा गया है। तो अब जब 2 तरह के दिन होंगे तो थोड़ा हमें अपनी ऋतुचर्या को, दिनचर्या को उसमें देखना पड़ेगा। जब सामान्य दिन होगा तो हम सिंपल 6 के 6 रसों का आहार का सेवन करेंगे और थोड़ा सा उसमें गर्मी रहती है तो थोड़ा सा गर्मी के ऋतु में जो हमने समझा उस तरह के आहार रसों का भी थोड़ा हल्का सा सेवन कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो बताया गया कि 6 रसों के सेवन करना और सिर्फ लघु आहार लेना कि जो अच्छी तरह से शीघ्रता से पच जाए, क्योंकि गर्मी है तो आपको थोड़ा शीघ्रता से पचने वाला आहार ही लेना पड़ेगा। और इस ऋतु में तभी खाना, इन ऋतुओं में क्योंकि जठराग्नि बहुत अल्प है, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु अल्प बल की ऋतु है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब पहले जो हमने खाया वो पच गया तभी हम आगे खाएं। जैसे आजकल हम बहुत सुनते हैं कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए हमें, नहीं तो हमें ताकत नहीं मिलेगी। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं बताया था। उन्होंने कहा आपकी अगर जठराग्नि को मजबूत करना है तो ऋतु के हिसाब से, ऋतु के बल के हिसाब से, जठराग्नि के हिसाब से जब आपको लगे कि अब मेरा खाना बिल्कुल पच चुका है, हालांकि हम लघु आहार ले रहे हैं, लेकिन अगर वो भी पूर्णतः पच चुका है तो उसके बाद ही आपको जब लगे कि बहुत भूख लग रही है तो इन ऋतुओं में हमें तभी खाना चाहिए। तो खाने के ये रूल्स है। जैसे सर्दी में उन्होंने छूट दी है कि आप अच्छा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तब भी, लेकिन उसका सिस्टम है, ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे में खाना है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा अच्छा हैवी खाना खा सकते हैं। पर क्योंकि ये ऋतुएं वर्षा और ग्रीष्म की वैसे ही अल्प बल की हैं तो लघु आहार का सेवन करना चाहिए और थोड़ा उष्ण भी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी कभी कभी सर्दी होती है, तो वर्षा में भी उष्ण करना चाहिए। और थोड़ा जब खाना पच जाए तभी हमें, जब भूख लगे पूर्णतः तभी खाना चाहिए। तो अब रस इसमें कौन से बताए, तो इसमें बताया कि जिस दिन दुर्दिन होगा
तो हमें मधुर अमल लवण रसों का ही सेवन करना है, क्योंकि उस दिन थोड़ा सर्दी होती है, थोड़ा ठंड ही होती है, और वैसे भी ये वात की ऋतु है। इस ऋतु को हम दोष से देखते हैं, तो वात को जो शमन करने वाले रस हैं वो मधुर अमल और लवण रस ही। अम्ल लवण मीन्स स्वीट, मीठा, खट्टा और नमकीन जो रस हैं वो इस ऋतु में जब दुर्दिन हो, जब बारिश हो, तो हम खाते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि उन दिनों में वात बढ़ता है। तो एग्जाम्पल देखें, हमें खुद ही बहुत हम देखते हैं आसपास, जब बारिश होती है तो पकोड़े खाने का मन करता है, खुद ही मन करता है कि आज तो बारिश हो रही है, आज थोड़ा पकोड़े खाने का मन है, थोड़ा जलेबी खाने का मन है, तो स्वतः ही मन करता है उन दिनों में। और उसके साथ साथ हम क्या खाते हैं, चटनी खाते हैं, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी। तो क्यों खाते हैं, क्योंकि वो चटनी उसको डाइजेस्ट करती है। तो मधुर अम्ल अम्ल लवण तीनों रस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्षा ऋतु में खान पान का सिस्टम जो बताया गया था वो हमें बॉडी भी, शरीर भी हमारा बताता है ऋतु के हिसाब से। और वात दोष की अधिकता है तो दुर्दिन के दिन हम मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करें, अन्यथा हम लघु आहार लें, जैसे लौकी, थोड़ा टिंडे, जो थोड़ी लाइट सब्जियां हैं उसी को लें। और इसमें दालों में मूंग को सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो मूंग की दालों का सेवन हम कर सकते हैं, मूंग की दालों का पानी पी सकते हैं। तो और उष्ण होना चाहिए वो, क्योंकि वात को हमें कम भी करना है। और उसके बाद क्या बताया गया कि पानी कैसे पीना, कि उबाल कर ठंडा करके इस ऋतु में पानी पीना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में सबसे ज्यादा पानी की बीमारियां होती हैं। पानी से आप देखिए वर्षा ऋतु में बहुत उसमें इन्फेक्शंस आती हैं, तो इसलिए अगर आपके पास आरओ, आजकल तो वैसे आरओ का सिस्टम है, लेकिन पहले तो जो कुएं का पानी पीते थे लोग, तो तब ये निर्देश दिए गए थे कि आप पानी को उबाल कर उस पानी को ठंडा करके पिएंगे तो वो हमेशा सर्वमान्य है, हमेशा कभी भी वैसे भी पी सकते हैं पानी को। तो वो पानी को डिसइंफेक्ट करने की एक प्रॉपर विधि है, तो आज भी हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद दिन में सोने का, इसमें ऋतु में बताया कि बिल्कुल नहीं सोना, इस ऋतु में भी दिन में सोना वर्जनीय है। और नंगे पैर नहीं चलना, इतनी छोटी सी बात उन्होंने बताई, ये सिंपल सी बात है कि बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत कीचड़ होता है, बहुत जमीन बहुत अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं उस टाइम बारिश होने के बाद। तो उन्होंने बताया कि पैरों के रोग होंगे तो आपको नंगे पैर नहीं चलना है। तो ये सिंपल कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो हमें अगर जो स्वस्थ रखती हैं, जो कैसे हमारी छोटी छोटी क्रियाकलापों में हमें स्वास्थ्य को देती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि धूप का सेवन नहीं करना, तो सिंपल बात है, ग्रीष्म ऋतु के वैसे भी ग्रीष्म ऋतु में भी धूप ज्यादा होती है और वर्षा में भी धूप तीखी होती है, तो धूप का सेवन नहीं करना। और हेमंत और शिशिर में उन्होंने बताया स्पेशली कि धूप का सेवन करना, इस ऋतु में आपको धूप चाहिए। तो ये कितना एक एक क्रियाकलाप को उन्होंने स्वास्थ्य से जोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि छाछ को कम पिएं या ना पिएं, क्योंकि थोड़ा इन दिनों में, जैसे हम ग्रीष्म ऋतु में बहुत हमने छाछ पी है, शीतल पेय पिए हैं, क्योंकि हमें शीतलता चाहिए थी। और छाछ के बारे में तो कहा जाता है, भोजन अंते पिबेत तिक्रम किम वेदस्य प्रयोजनम, कि अगर भोजन के अंत में हम ताक यानी कि छाछ पीते हैं तो वैद्य का कोई रोल नहीं है, वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि उन्होंने और छाछ कब पीनी वो भी बताया था उन्होंने, कि सुबह आपको उष्ण जल पीना है तो उषापान हम करते हैं, दोपहर को हमें छाछ पीनी है, ताक पीना है, और रात को हमें दूध पीना है। तो ये जो व्यक्ति इस तरह से अपना आहार पीने का ये सिस्टम रखता है तो वो बीमार कभी नहीं होता, उसे कभी भी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हम छाछ की बात करते हैं या दूध की बात करते हैं या घी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है देसी गाय का ही ये सब होना चाहिए। तो उसके बाद अगला महीना आता है शरद ऋतु का, वो हमारा महीना आता है मिड अगस्त से मिड अक्टूबर तक का महीना होता है शरद ऋतु का, और उसको अश्विन और कार्तिक का महीना भी हम कहते हैं हिंदी के अनुसार। इस ऋतु को कहा गया रोगा नाम शारदी माता, इस ऋतु को रोगा नाम शारदी माता कहा गया। इसका मतलब है कि जो शरद ऋतु है वो रोगों की माता है, यम दृष्टा है, मीन्स इस टाइम में बहुत ज्यादा मृत्यु होती है, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा पैरालिसिस होते हैं, बहुत ज्यादा ज्वर आते हैं, बहुत तरह के ज्वर आते हैं, बुखार आते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि इस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो जो ये ऋतु है, जैसे हमने बताया बसंत में कफ का प्रकोप होगा, वर्षा में वात का प्रकोप होगा, इसी तरह से शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होगा। तो पित्त दोष को शमन करने वाले जो रस हैं उसका हमें थोड़ा अधिकता से सेवन करना चाहिए। तो वो होते हैं मधुर, तिक्त और कसैले, कषाय रसों का सेवन इस ऋतु में अधिकता से करना चाहिए। और वो किस तरह से मिल सकते हैं हमें, जैसे मूंग की दाल खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं,
परवल इत्यादि जो सब्जियां होती हैं, आंवला खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें मधुर, तिक्त और कषाय रस मिल जाएंगे। मधुर मीन्स स्वीट, तिक्त मीन्स कड़वा और कसाय मीन्स कशैला, जामुन की तरह, हरितकी जो है, ये सब रस हमारे कसेले रसों में आते हैं। इस ऋतु में भी दिन में सोना वर्जनीय है और धूप का सेवन इस ऋतु में भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पित्त की ऋतु है, गर्मी बड़ी है। इसमें गर्मी से, जो गर्मी की ऋतु है उसकी पित्त से थोड़ा अलग पित्त होती है, मतलब इसमें उष्णता अलग तरह की होती है, तो इसमें पित्त का प्रकोपित हो जाता है, पित्त प्रकोप ज्यादा हो जाता है। तो इस ऋतु में बताया गया कि इस ऋतु में भी आपको जो पित्त से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो नहीं करनी है। तो सबसे, और इसमें ये भी बोला कि खट्टी छाछ नहीं पीनी है, क्योंकि छाछ जनरली अगर हम गुजरात वगैरह में देखें तो सारे टाइम वो पूरे ऋतुओं में वो छाछ पीते हैं, लेकिन उनके लिए भी बताया गया कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ वो रेगुलर छाछ पीते हैं। वैसे हम लोग तो नॉर्थ इंडिया वाले तो सिर्फ गर्मी में पीते हैं, बाकी जगह महाराष्ट्र में भी गर्मी जब ज़्यादा होती है तो ताक पी जाती है, लेकिन जनरली जहाँ ज़्यादा पी जाती है तो उन्होंने बताया कि शरद ऋतु में वहाँ भी नहीं पीनी, क्योंकि थोड़ा खट्टापन आ जाता है उस टाइम छाछ में, जो पित्त को और प्रकोपित करती है। तो इस ऋतु में हमें छाछ नहीं पीनी है। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे त्योहारों के बारे में भी इसमें वर्णन किया कि इस टाइम में शरद पूर्णिमा आता है। तो शरद पूर्णिमा को हम क्या करते थे, रात को चावल और दूध की खीर बनाकर पूरी रात चांद में रखते थे, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पूरी रात उसमें पड़ती थी, वो ठंडक वहाँ मिलती थी, शीतलता मिलती थी, और सुबह हम फिर उस खीर को खाते थे। तो शरद पूर्णिमा में हम सामान्यतः ऐसा करते हैं, पूरे भारत में ये देखा जाता है। तो इस तरह से पित्त का शमन किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस ऋतु में थोड़ा मधुर, मतलब थोड़ा खीर ठंडी करके, चंद्रमा की चांदनी में ठंडी मीन्स नेचुरल ठंडी करके, शीतलता जिससे मिले, वो इस तरह के हम प्रसादी खाते थे। और इस ऋतु में आप देखिए नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में पूरी रात, कई बार 12 बजे तक गरबा चलता है। बहुत सारी जगह बहुत सारे उत्सव होते हैं नवरात्रि में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। जो इस बार जो शरद ऋतु की नवरात्रि है स्पेशली उसमें, तो उसमें जब वो, उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये जो ऋतु है वो पित्त की ऋतु है, तो जब हम इस ऋतु में रात्रि का जागरण थोड़ा अलाउड है, बाकी ऋतुओं में नहीं बोला कि ज्यादा देर तक आपको नहीं जागना है, लेकिन सिर्फ इस ऋतु में आपको रात्रि जागरण, क्योंकि उस टाइम थोड़ी चंद्रमा की शीतलता लेनी है हमको। और हम जब उत्सव मनाते हैं, मतलब नृत्य करते हैं, तो जो हमारी बॉडी में से पसीना निकल जाता है, थोड़ा पित्त कम हो जाती है, तो उसका साइंटिफिक रीजन था। उन्होंने त्योहार इस तरह से डिसाइड किए थे कि ये शरद में आना चाहिए, ये नवरात्रि जो शरद की नवरात्रि है उसमें इस तरह के त्योहार होने चाहिए, जब जहाँ पे रात्रों को थोड़ा जागरण होना चाहिए और थोड़ा नृत्य होना चाहिए, बॉडी की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो गरबा करते हैं, बहुत सारे और भी बरसाना और इधर बहुत सारे उत्सव होते हैं उस टाइम में, कार्तिक के महीने में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं हर सारे प्रदेशों में। तो इस तरह से उन्होंने पित्त शमन करने की प्रक्रिया के लिए इस तरह के त्योहार हमारी डेली, मतलब उसमें ऋतुचर्या में ही डाल दिए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे त्योहार आते हैं वो भी ऋतुओं के जो हमारे चर्या बनती है उसको हमें स्वस्थ रखने के लिए ही आते हैं। बस लास्ट में मैं एक और बताना चाहती हूँ कि हर ऋतु का एक पंचकर्मा होता है जो आपको ठीक रख सकता है। एक पंचकर्मा हम लेते हैं कि जब हम ठीक होना चाहिए, जब हमें घुटनों में दर्द है, हमें कोई प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया या कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें हम डॉक्टर से सलाह लेकर कई बार पंचकर्मा लेते हैं। लेकिन कुछ पंचकर्मा उन्होंने ऐसे बताए जिससे आप स्वस्थ भी रह सकते हो। उसका क्या रीजन था कि वो पंचकर्मा जो है वो शरीर की शुद्धि के लिए होते हैं। वो शरीर जब बीमार हो उसके लिए तो अलग तरह के हैं, लेकिन अगर ठीक भी रहना है, अगर मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि हम प्रज्ञापराध करेंगे, उससे तो हम बच ही नहीं सकते। कोई ऐसा है नहीं कि मैं इस ऋतु में बहुत इतना प्रॉपर डाइट खा लूँ, तो नहीं होगा। कभी कभी पूरा बुरा गलत तरीके से आहार विहार करते हैं, हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मन बड़ा चंचल है, तो हमारी बहुत स्थिरता नहीं होती है आहार विहार में। और कभी कभी ये है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते, तो अशुद्धियां तो बॉडी में इकट्ठी होती हैं। तो उन्होंने कहा साल में अगर आप 3 बार इस तरह की शरीर शुद्धि करो तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने बताया स्वस्थ रहने के लिए कौन से पंचकर्मा है और विशेषकर कौन सी ऋतुओं में उनको करना चाहिए। तो उन्होंने बताया जैसे वसंत ऋतु है तो कफ की ऋतु है, तो उस टाइम में कफ को ठीक करना पड़ेगा। तो वमन और नस्या 2 तरह के पंचकर्मा आप डॉक्टर के, जो ऑथेंटिक आयुर्वेदा डॉक्टर की सलाह के गाइडेंस में ही करने चाहिए और आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाकर ही आपको करने हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, फिर वर्षा ऋतु आई तो वात दोष का प्रकोप हुआ, तो उस टाइम में आपको बस्ती लेनी है। बस्ती नाम का एक पंचकर्मा होता है जो आपको पूरा जो वात दोष कुपित हुआ है आपका बाकी ऋतुओं से आते आते, वर्षा तक आते आते, तो उसको वो बैलेंस कर देता है। फिर तीसरा पंचकर्मा जो शरद ऋतु का, जो बहुत मेन पंचकर्मा होता है पित्त का,
उसमें हमें विरेचन लेना चाहिए। तो ये इस तरह के 3 बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने शरीर शुद्धि बताई कि अगर आप ये 3 पंचकर्मा साल में नियमित रूप से लेते हैं तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, क्योंकि अशुद्धियां तो आएंगी, कभी कभी इनऑर्गेनिक खाना भी खाते हैं, क्योंकि हम यहाँ सब्जियों की बात जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, पर कितनी ऑर्गेनिक मिल रही है हमें, तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम आज की राह में हैं और आज की राह में ही हमें आयुर्वेद को फॉलो करना है। तो फिर थोड़ा सा हमें जो गलतियां हमसे होती हैं जाने अनजाने में, आहार में, विहार में, जिसकी वजह से शरीर में अशुद्धियां इकट्ठी होती रहती हैं, तो साल भर में उसको कैसे ठीक करें, तो आप ऑथेंटिक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाके शरीर शुद्धि का भी प्लान कर सकते हो। और उन्होंने एक तरह से हमें वचन दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने, कि अगर आप इस तरह की शरीर शुद्धि करेंगे, प्रिवेंटिव करेंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपने कफ, वात और पित्त तीनों को बैलेंस कर लिया, तीनों की शुद्धि कर ली, और यही तो रोगों का कारण है। तो जब आपने इन तीनों को बैलेंस कर लिया, और हेमंत और शिशिर ऋतु में आपने वैसे ही अभ्यंगम तो करना ही है, डेली ही करना है, लेकिन हेमंत और शिशिर में आपको खासकर भी आपने किया, अच्छे से बॉडी को स्नेहन रखा, तो फिर आपको बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। तो आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कितनी छोटी छोटी प्रक्रियाओं में हमारे मन को भी उन्होंने कितना समझा था कि हम गलतियां करेंगे, मनुष्य का स्वभाव है, होगी हमसे, युग के वजह से भी होगी, आसपास की परिस्थितियां भी होंगी, तो फिर ये कैसे स्वस्थ रहेगा, कलयुग में भी कैसे ठीक रहेगा। तो उन्होंने उसके लिए भी हमें बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो इसी के साथ हरिओम तत्सत। और कल हम वेगों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे वेग होते हैं जो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो धन्यवाद।